खुदा बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, मुबारक हो खुदा बाप, बेटा और रूल कुदस, और मुबारक हो उसकी बादशाहत अब और हमेशा तक। आमीन। हालेलुया। मसीह जी उठा है, बेशक वो जी उठा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज पाशका का 5वां तवार है और आज के 5वें एतवार के मौका पर हम खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम में से 3 तलावतें सुनेंगे। पहली तलावत रसूलों के अमाल की किताब में से 6ठा बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत होगी, और दूसरी तलावत पतरस रसूल के पहले ख़त में से उसका 2रा बाब और 4थी आयत से 9वीं आयत हम सुनेंगे। और आज की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक 14 बाब उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक हम सुनेंगे। लेकिन इस सब पर गौर व खौज करने से पहले हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें, ताकि वाजिब तौर पर आज की इस इबादत में शामिल हो सकें। सो आए हम सब मिलकर कहें, तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक हैं, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ नहीं करूँगा, बल्कि सब गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतले खुदा हम सब के गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। आए खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादर मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तश करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद के इकलौते बेटे यीशु मसीह, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूल कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ रहीम खुदा, तेरी तरफ से हमें मुखलसी मिलती और तबनीयत हासिल होती है। ऐ बाप, अपने प्यारे फर्जंदों पर करम से निगाह कर, ताकि मसीह पर ईमान लाकर तुझसे सच्ची आज़ादी और दायमी मेरास पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूल कुदस की वदानियत में है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तलावत सुनते हैं। रसूलों के अमाल उसका 6ठा बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। उन दिनों में जब शागिर्दों का शुमार बढ़ता जाता था, यूनानी अबरानियों से कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनकी बेवाओं की रोज़ाना खबरगिरी में गफलत होती थी। तब उन 12 ने शागिर्दों की जमात की मजलिस करके कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर दस्तरखानों की खिदमत करें। पासा भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम अशखास को चुन लो, जो रूह और हिकमत से भरे हुए हों, ताकि हम उन्हें इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम खुद तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। यह बात सारी जमात को पसंद आई और उन्होंने स्तिफनस नामी एक मर्द चुन लिया,
जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, और साथ ही फेलबूस और प्रोकोरस और निकानूर और तमून और परमनास और अंताकिया का एक नौमरीद निकोलोस, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, जिन्होंने दुआ करते हुए उन पर हाथ रखे। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, बल्कि काहिनों का एक बड़ा गिरोह भी दीन के मताहत हो गया। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आए मेरे अजीज़ों, आज की दूसरी तलावत सुनते हैं, जो पतरस के पहले ख़ात्मे से है, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत से 9वीं आयत तक हम सुनते हैं। उस जिंदा पत्थर के पास आओ जिसे आदमियों ने तो रद्द किया, मगर खुदा ने उसे चुन लिया और मुअज़्ज़ज़ जाना, और तुम जिंदा पत्थरों की मानद रूहानी घर बनते जाओ, यानी एक मुकद्दस कहानत, जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा को पसंदीदा रूहानी कुर्बानियाँ गुजराने। इसलिए नविश्ता में ये पाया जाता है कि देख, मैं सयून में एक पत्थर रखता हूँ, जो मुंतखब और कोने का सिरा और कीमती है, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस वो तुम्हारे वास्ते जो ईमान लाए हो इज़्ज़त का बायस है, मगर जो ईमान नहीं लाते उनके लिए जो पत्थर ममारों ने रद्द किया, वो कोने का सिरा और ठेस लगने का पत्थर है, और ठोकर खाने वाली चट्टान हुआ। बस वो कलाम पर ईमान ना लाकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वो मुकर्रर भी हुए थे। खुदा का कलाम पढ़ और सुने जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक हम सुनेंगे। तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, आए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फेलबूस ने उससे कहा, आए खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। पर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वो ही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। मेरे शिशो,
हमारा जिंदा मसीहा हमारे साथ वही काम कर रहा है जो उसने जिंदा होने के बाद अपने रसूलों के साथ किया था। यानी वो हमारे साथ खुदा की बादशाही की बातें करता है। यसु ने हमें यह भी बताया कि इस पर ईमान लाने का मतलब क्या है। बेशक वो हम में से हर एक की ज़ाती तौर पर खबरगिरी करता है, हर एक को इसके नाम से बुलाता है। फिर भी वो ये चाहता है कि हम एक गल्ले की सूरत में, एक कौम की शक्ल में और एक ख़ानदान की हैसियत से भी बचाए जाएं। यसु की इसी ख्वाहिश का नतीजा है कि हम अपनी अपनी राह पर जाने की बजाय यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसने हमें इस शहर के मसीही बनाया है। उसने हमें खुदा के ख़ानदान में इकट्ठा किया है। उसने हमें एक वाहिद बदन बनाया है जिसे उसने कलीसिया का नाम दिया है। हमारे लिए ये जानना अज़हद ज़रूरी है कि हम क्या हैं, ना सिर्फ एक मसीही की हैसियत से बल्कि अपने मसीही बरादरी और मकामी कलीसिया में एक बहुत बड़े ख़ानदान यानी आलमगीर कलीसिया का हिस्सा है। आज की तलावतों के ज़रिए यसु हमें इन सवालों का जवाब देता है। कलीसिया क्या है और दूसरा सवाल, हम कलीसिया में क्या हैं। आए एक नज़र यरूशलेम की इब्तदाई कलीसिया पर डालें जो रसूलों के गिर्द जमा थी और जिसकी रहनुमाई पतरस आखिरी अय्याम तक करता रहा। आए देखते हैं। नंबर 1, इब्तदाई कलीसिया में पहला इख्तलाफ। यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद फ़लस्तीन से बाहर रहती थी। ये रोमी सल्तनत के मुख्तलिफ गांवों और शहरों में बिखरे हुए थे। इसी सबब से उन्हें डियास्पर्स या इसको कुछ लोग डिस्पर्स यानी मुंतशिर यहूदियों का नाम भी देते हैं। इन बिखरे हुए यहूदियों से कुछ यहूदी अपने वतन में वापस लौट आए ताकि अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम यरूशलेम की हैकल के करीब गुजार सकें। इनमें से अक्सर वो यहूदी थे जो अपने वतन से बाहर ही पैदा हुए थे। इस सबब से फ़लस्तीन में बोली जाने वाली अरामी ज़बान से नावाकफ़ थे। वो सिर्फ़ यूनानी ज़बान जानते थे जो रोमी सल्तनत में हर जगह बोली जाती थी। इसी सबब से उनके लिए अलहदा इबादत खाने बनाए गए और इनकी इबादत के दौरान खुदा का कलाम भी यूनानी तर्जमा में ही पढ़कर सुनाया जाता था। फ़लस्तीन में रहने वाले यहूदी अरामी ज़बान बोलते थे। इनके इबादत खानों में खुदा का कलाम अब्रानी ज़बान में पढ़कर सुनाया जाता, क्योंकि सबसे पहले ये कलाम अब्रानी ज़बान में ही लिखा गया था। पेंतिकोस्त के बाद रसूलों की तालीम सुनकर यहूदियों के दोनों ग्रोहों में से बाज़ अफराद ने मसीही ईमान कबूल कर लिया और मसीह की मोहब्बत ने उन्हें एक बना दिया। रूह की हदायत से कलीसिया अपनी बरादरी के करीब अराकीन की मदद और हिफाजत पर ख़ास तवज्जो देती थी, ख़ासकर बेवा औरतों की जिनके खामंद की मौत के बाद इनके बुढ़ापे में कोई भी देखभाल करने वाला रिश्तेदार नहीं था। मुमकिन है कि इन बेवाओं की तादाद ज़्यादा हो जो यूनानी ज़बान बोलने वाली यहूदियों में से थे बनिस्बत उनके जो अरामी ज़बान बोलते थे, जिसकी वजह ये हो सकती है कि यूनानी ज़बान बोलने वाले फ़लस्तीन से बाहर रहते थे। इसीलिए इन ख़वातीन के खामंदों की मौत के बाद इनके रिश्तेदारों जो इनकी देखभाल के ज़िम्मेदार थे शायद इनके साथ वापस वतन ना लौटे या इनके ख़ानदानों के सिवा
इनका कोई वहाँ ना था, इसलिए अपने आप को मजबूर महसूस करके वो वापस यरूशलेम आ गई हूँ, और मसीही बरादरियों ने इनकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया, जो कि फ़लस्तीन में रहने वाली बेवाओं के लिए अपने ख़ानदान थे, जो इनके नान नुफ़्का के ज़िम्मेदार थे। यही जगह थी जहां मसीहियों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। शायद बेवाओं को राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी की तकसीम करने वाले अरामी ज़बान बोलने वालों में से थे। यूनानी ज़बान बोलने वाले रसूलों के पास शिकायत लेकर गए कि इन बेवाओं की खबरगिरी में गफलत बरती जाती है। हो सकता है शिकवा शिकायत की इब्तदा औरतों से ही हुई हो। हम बखूबी जानते हैं कि इस किस्म की मदद की तकसीम हमेशा एक मुश्किल काम है। कितनी ही एहतियात बरती जाए और चाहे इनसे बराबर का सलूक किया जाए, लेकिन किसी न किसी ज़रूर शिकायत का मौका मिल जाता है। अब देखते हैं कि रसूलों ने इस मामले को कैसे सुलझाया। उन्होंने बरादरी में से 7 ऐसे नेक अशखास चुनने के लिए कहा जो रूह और हिकमत से भरे हों। नतीजा जन जो अशखास चुने गए सब रूह कुदस से मामूर थे, और कोई भी इनमें से ज़ाती गर्ज के लिए काम करने वाला नहीं था। सब एक दिल और एक ख्याल थे। इस तरह से यरूशलेम की बरादरी ने अपने दरमियान उठने वाले इख्तलाफात को ख़त्म किया। इन अफराद के रूह कुदस और हिकमत से मामूर होने का मतलब ये है कि वो ऐसे मुक़द्दस और बाशऊर शख्स थे जो मसीही बरादरी की रोज़ाना की ज़रूरियात का ख्याल रखने पर तैयार हो गए, ताकि रसूल दुआ और तबलीग में मसरूफ़ रह सकें। मसीही जमात ने दानाई यानी हिकमत इसमें भी दिखाई कि झगड़े बढ़ाने की बजाय फ़ौरन इसका हल सोचा, और यूनानी ज़बान बोलने वालों में से 7 कारिंदे मुकर्रर किए ताकि बेहतर तौर पर यह खिदमत अंजाम दे सकें। इन 7 में से अमाल की किताब में ख़ास तौर पर स्तिफनस का जिक्र आता है, जिसने अपने मसीही ईमान की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी। दूसरा शख्स फेलबूस था जो बाद अज़ा मुबश्शिर अंजील बना। वही शख्स है जिसके घर पर पौलुस ने यरूशलेम जाते हुए क़याम किया था। हमने शुरू में ये सवाल किया था कि कलीसिया क्या है, हम कौन हैं, हम में से हर एक का कलीसिया में क्या मकाम है। इन सब सवालों के बहुत से जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई जवाब भी मुकम्मल जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के काम इस कदर अजीब हैं कि हम इनको अपने इंसानी अल्फाज में पूरी तरह अदा नहीं कर सकते। पतरस हमारे सवालों के जवाब देता है। दूसरी तिलावत में पतरस ने कलीसिया का मुआजना एक इमारत से किया है। इस इमारत में यीशु को कोने का पत्थर कहा गया है और बुनियाद का जिंदा पत्थर भी। हर मसीही एक जिंदा पत्थर है जिसे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि कामल तौर पर कलीसिया की इमारत में पेवस्ता होना है। यीशु कोने का पत्थर है जिस पर कलीसिया की इमारत तामीर हुई है। सीमेंट की इजाज़त से बहुत पहले की बात है कि इमारत की तामीर शुरू करने के लिए 4 कोनों में से एक कोने पर एक बहुत बड़ा तराशा हुआ पत्थर रखा जाता था, और इसी पत्थर पर इमारत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुनस्सर होती थी। मसीह कलीसिया की बुनियाद का पत्थर है, इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। वो जिंदा पत्थर है।
यानी ऐसा पत्थर जिससे ज़िंदगी सारी इमारत तक पहुंचती है, यानी रूल कुदस के ज़रिए सारी कलीसिया में सराहत करती है। पतरस के मुताबिक हर मसीही कलीसिया की इमारत में जिंदा पत्थर है। हम में और मसीह में एक बहुत बड़ा और अहम फ़र्क भी है, वो कामल और मुक़द्दस है। वो बुनियाद का ऐसा पत्थर है जिसे और तराशने और रगड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक बैठता है। हम मसीही ऐसे नहीं। ज़िंदगी में हमारा काम यही है कि हम जो पत्थर हैं अपने आप को तराशते रहें, ताकि कलीसिया में अपने मकाम पर अच्छी तरह पैवस्त हो सकें। हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि यह तराश खराश का काम हमें अपनी ज़िंदगी के दौरान ही करना है, क्योंकि आसमानी कलीसिया की इमारत में जो अपनी जगह पैवस्त नहीं होते उन्हें रद्द कर दिया जाता है। मसीही कलीसिया में सिर्फ जिंदा पत्थर नहीं बल्कि ममार भी हैं, जो हर वक्त खुदा की हैकल की तामीर में लगे रहते हैं। आज की तलावत में पतरस तो इस बात का जिक्र नहीं करता, लेकिन पौलुस करंथियों के ख़त में हमें बताता है कि मैंने खुदा के फजल के मुआफिक जो मुझे दिया गया अक्लमंद ममार की मानद नींव रखी, और दूसरा इस पर रद्दा रखता है। पास हर एक खबरदार रहे कि वो किस तौर से रखता है, क्योंकि वो दूसरी नींव नहीं रख सकता सिवा इस नींव के जो रखी गई है, और वो यीशु मसीह है। और अगर इस नींव पर सोने या चांदी या कीमती पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखा जाए तो हर एक का काम जाहिर हो जाएगा, और आग ही हर एक का काम आजमाएगी कि कैसा है। इसलिए एक मसीही का कलीसिया में दूसरा काम है अपने आप को पत्थरों की हैसियत से कलीसिया की इमारत में पैवस्त होने के काबिल बनाना, इनकी मदद करना जो इस इमारत पर रद्दा रख रहे हैं, ताकि हर एक का रद्दा कीमती पत्थर हो। हैकल यानी कलीसिया में हर मसीही काहिन है। ये ख्याल शायद हमें कुछ हैरान कर दे, लेकिन पतरस इसे लेने से ज़रा भी नहीं झिझकता। बेशक वो जानता था कि हर मसीही की कहानत खुद पतरस की या दूसरे रसूलों की कहानत से मुख्तलिफ है। इसके बावजूद पतरस मसीही को काहिन के नाम से याद करता है, क्योंकि हर मसीही को अपनी रोज़ाना ज़िंदगी का नजराना खुदावंद के हजूर पेश करना है। पतरस को बड़ी ख्वाहिश थी कि मसीही ये बात समझे कि वो कलीसिया से तल्लुक़ रखते हैं, यानी इसकी मलकियत और हिस्सा हैं। यीशु चाहता है कि हम हर तरह की खुदगर्जी को बालाए ताक रख कर अपने इख्तलाफात इसी तरह ख़त्म करें जैसे यरूशलेम की कलीसिया ने किए थे, और शख्सी तौर पर और रूहानी तौर पर मसीही बलूगत हासिल करें। कलीसिया एक ऐसी जमात है जो बाप की तरफ जा रही है। कोई भी कलीसिया की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं कर सकता सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। यीशु ने आज की इंजील के ज़रिए यह तस्वीर हमारे सामने पेश की। यीशु ने अपने रसूलों से कहा कि वो अपने बाप के पास अपने जलाल में भी उन्हें भी शरीक करेगा। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वो जाता है और फिर आता है, बल्कि आता जाता रहता है, ताकि कोई मुसाफिर खो न जाए। वो बाप की तरफ ले जाने वाली राह पर हमारा राहबर है।
मूसा ने बियाबान से गुजरकर लोगों को वादा की सरजमीन तक पहुंचाया। यसु हमें इस दुनिया के बियाबान से गुजारकर आसमान तक ले जाता है। बात का कोई अंदेशा नहीं कि वो अपने काम में नाकाम हो जाए, क्योंकि वो खुद राह है। उसके अलावा कोई और राह बाप की तरफ नहीं जाती। वो सिर्फ सच कहता है, बल्कि वो खुद सच्चाई है। वो ना सिर्फ जिंदगी देता है, बल्कि वो खुद जिंदगी है। कलीसिया यही सब कुछ और इससे भी बढ़कर है। हम इसी खानदान में रहने के लिए बुलाए गए हैं। हमें रूह कुदस ने इस जिंदा हैकल के जिंदा पत्थर बनाया है। हमें अपने जिंदा मसीहा के किस कदर शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे अजीजों, आज के पैगाम के ख़ास नकात जो हमने जिन पर गौर किया है वो ये हैं कि हमें खुदावंद यीशु के कितने शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदा पत्थर होने के लिए चुन लिया है। हमारी कोई सूरत नहीं थी, उसने बड़े सब्र से हमें तराशा और खराशा है ताकि हम जिंदा पत्थरों की इमारत में अपना मकाम पा सकें। हमें कितनी दयानतदारी से अपने आप पर यह काम जारी रखना है और कलीसिया की इमारत पर नया रद्दा रखना है। हमें कितनी खुशी और खुद अतमादी से बाप की तरफ जाने वाली राह पर चलना है, यह जानते हुए कि मसीह खुद हमारा रहबर है। वो सब सच्चाई का सरचश्मा है। वो न सिर्फ जिंदा रहता बल्कि ज़िंदगी भी बख्शता है, और वही हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी होगा। मसीह खुदावंद हम सब को बरकत दे, अपने पाक रूह कुदस का मसा बख्शे, अपने पाक रूह कुदस की रोशनी बख्शे, ताकि आज के इस कलाम को हम अच्छे तरीके से समझ सकें और यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। क्योंकि खुदा में यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार करने के लिए हमसे पहले आसमान पर जा चुका है। उसने मौत पर फतह हासिल की है। उसने मरकर जी उठने के बाद हम सब पर जाहिर हुआ है, और आज भी वो हम पर जाहिर होता है और हमको बरकत देता है। सो मेरे अजीजों, हम खुदावंद पर ईमान रखें और अपनी कलीसिया में बढ़ चढ़ कर काम करें, क्योंकि कलीसिया किसी पास्टर की नहीं, कलीसिया किसी फादर की नहीं, बल्कि कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की है। वही कोने के सिरे का पत्थर है। हम सब अपनी अपनी कलीसिया में जो यीशु ने हमें दी हुई है उसके निगाहबान हैं, और हम उनमें काम करते हैं। भेड़ों का ख्याल करें। जिस तरह पिछले एतवार हमने सुना था कि अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचाने। हमारा चरवाहा अच्छा चरवाहा है। इसी तरह आज हम खुदा में यीशु पर ईमान रखें और अपनी कलीसिया में अपने कहनों के साथ तावन करें, ताकि वो दिलेरी के साथ और आज़ादी के साथ खुदा की खिदमत बढ़ चढ़ कर कर सकें। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। आए हम खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने अकीदे का इजहार करें। रसूलों का अकीदा, मैं मान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पलतुस कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दानियात बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी और जिस्म के जी उठने पर,
और जिस्म के जी उठने पर और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदा के हजूर पेश करें। कुदूस खुदा बहरोबर के खालिक और मालिक, तू जो था, जो है और जो आने वाला है। तू अल्फ़ा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। खुदा तू हमारी उम्मीद है, तू हमारी कुम्मक है। खुशी हो गम हो, हमेशा तुझी को याद करते हैं, तुझी से मांगते हैं और तुझी से पा लेते हैं। खुदा, आज के दिन हम उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी वजह से परेशान हैं कि खुदावंद इन सब पर अपनी शफकत भरा हाथ रख ताकि वो तसल्ली पाएँ। तमाम बीमारों के लिए खुदावंद इन सब को कामल सेहत अता कर ताकि वो सेहतियाब होकर अपने फ़राइज़ को ऐसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। इस मकसद के लिए ज़ीज़ो दुआ करें। हम दुआ करें अपने आलमगीर कलीसिया के लिए कि खुदावंद इसको अमन और इत्तेहाद बख्शे, सारी दुनिया में इसकी हिफाजत करे और उन तमाम लोगों को अपनी कलीसिया में शामिल होने के लिए बुलाए जो अभी तक यीशु पर ईमान नहीं लाए। आज के दिन हम दुआ करें अपने बिशप साहबान और दीगर खादमान दीन के लिए और ख़ासकर बिशप प्रकाश यूहन्ना के लिए कि खुदा इनको हिकमत और दानिश की रूह से मामूर करे ताकि वो पाक दिल और रूह कुदस की भरपूरी के साथ अपनी चौपानी खिदमत सर अंजाम दे सकें। इस मकसद के लिए ज़ीज़ो दुआ करें। आज के दिन हम दुआ करते हैं अपने तमाम लेमैन्स, कैटिकिस्ट, डिकन साहबान और फादर साहबान के लिए जो खुदा पूरी दुनिया में तेरी खिदमत करते हैं, तेरे कलाम को मुश्तहर करते हैं, तेरे नाम को दुनिया के कोने कोने तक फैला रहे हैं और तेरी भेड़ों की रखवाली करते हैं। वो निगहबान चरवाहे हैं। तो उनको अपने जैसा रूह बख्श दे, अपने जैसा कलाम बख्श दे ताकि वो तेरे कलाम की रोशनी में सब लोगों को तेरी तरफ लाने के लिए, तेरी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, तेरा रूह कुदस उनमें बांटने के लिए खुदा अपने आप को तैयार रखे। उनको तमाम बीमारियों से महफूज रख ताकि वो सेहतयाब रहते हुए इसी तरह तेरे कलाम को दूसरों तक फैला सके। और खुदा आज के दिन हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा इसे हर अंदरूनी बैरूनी ख़तरे से महफूज रख और इसे अमन, सुलह और सलामती का गहवारा बना। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तूने वादा किया है कि तेरे प्यारे बेटे के वसीले से जो दुआएं मांगें उनकी दुआएं तू सुनता है। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि अपने रहम की कसरत से अपने कान हमारी तरफ लगा और जो दुआएं और इल्तिजाएं हमने अपने दिलों से तेरे हजूर पेश की हैं, तू इन्हें कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही पाक और पवित्र नाम के वसीले से। आमीन। आए हम मिलकर वही दुआ करें जो खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। सलाम मरियम, पुरफ़ज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। खुदाए करीम की रहमत और हिफाजत में हम तुम्हें सौंपते हैं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे और तुमको सलामती बख्शे अब और हमेशा तक। आमीन। आए हम यीशु के नाम में कदम बढ़ाएं। खुदा का शुक्र हो, हम अमन से रुखसत होते हुए खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हुए उसके बंदों से प्यार और उनकी खिदमत करें।
खुदा का शुक्र हो। आए हम रूह कुदस की मामूरी में खुशी महसूस करते हुए सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन।